नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा तोड़ने वाला आरोपी गिरफ्तार, नई मूर्ति स्थापित। राजधानी रायपुर के वीआईपी चौक छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को तोड़ने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना ने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन कर दिया था। संगठन के सदस्यों ने इस घटना को छत्तीसगढ़ की अस्मिता पर हमला बताते हुए कड़ी नाराजगी जताई थी। वहीं प्रशासन ने रविवार को हुए बवाल के बाद छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा सोमवार को दोबारा स्थापित कर दी गई है। वहीं पुलिस ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जसपुर में एनटीपीसी और जिला प्रशासन के बीच हुआ एग्रीमेंट, 20 करोड़ रुपए से बनेगा अत्याधुनिक तीरंदाजी केंद्र। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में मंगलवार को जसपुर जिले के बगीचा स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सन्ना 15 पार्ट में तीरंदाजी अकादमी स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन और एनटीपीसी के बीच एग्रीमेंट किया गया। यह परियोजना कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत 20 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से संचालित की जाएगी। इस अवसर पर जसपुर कलेक्टर रोहित व्यास और एनटीपीसी अपर महाप्रबंधक यानी कि मानव संसाधन विलास मोहंती उपस्थित थे। एसयूआई ने राजगीत आरपा पेरी के धार को सभी सार्वजनिक स्थलों पर बजाने की मांग, सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई ने राजगीत आरपा पेरी के धार को सभी सरकारी और सार्वजनिक स्थलों पर बजाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मंगलवार को एनएसयूआई के प्रभारी महामंत्री हेमंत पाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कलेक्टोरेट परिसर के बाहर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के समक्ष नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। ओपीडी में गरीब मरीजों को मिलेगा मुफ्त सिटी स्कैन और एमआईआर जांच का लाभ, स्वास्थ्य मंत्री ने दी निर्देश। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में ओपीडी के गरीब मरीजों को मुफ्त सिटी स्कैन और एमआरआई जांच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने इस विषय पर स्वयं संज्ञान लेते हुए यह फैसला लिया है। मंत्री ने निर्देश दिए कि अस्पतालों में आने वाले बीपीएल राशन कार्ड धारी ओपीडी मरीजों को सिटी स्कैन और एमआरआई जांच निःशुल्क की जाएगी। वहीं अन्य मरीजों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम दरों पर जांच सुविधा उपलब्ध होगी। यह व्यवस्था आगामी सामान्य परिषद की बैठक तक प्रभावी रहेगा। गुरु घासीदास पर विवादित टिप्पणी से सतनामी समाज में भरी आक्रोश, विजय राजपूत का वीडियो वायरल होते ही मचा बवाल। सतनामी समाज के आराध्य गुरु घासीदास बाबा के अपमान को लेकर रायगढ़ में सतनामी समाज ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में समाज में सिंधी समाज के विजय राजपूत द्वारा सोशल मीडिया में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को भी गंभीर मामला बताते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं विभिन्न समाजों के महापुरुषों पर विवादित टिप्पणियां का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। हर बार किसी न किसी समाज को अपनी आस्था के अपमान का विरोध करना पड़ रहा है। मामला रायगढ़ का, जहां सोशल मीडिया पर विजय राजपूत द्वारा कल रात सतनामी समाज और गुरु घासीदास बाबा के प्रति अभद्र टिप्पणी किए जाने के बाद समाज के लोगों में गहरा आक्रोश फैल गया। वहीं आज दोपहर तकरीबन 1 बजे समाज के प्रतिनिधि और पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। महिला सशक्तिकरण की दिशा में गरियाबंद का प्रयास, सप्त शक्ति संगम प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न। सरस्वती शिशु मंदिर गरियाबंद में संघ के 100वें वर्ष के अवसर पर सप्त शक्ति संगम का जिला स्तरीय प्रवक्ता प्रशिक्षण आयोजन किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तावना एवं रूपरेखा प्रांत सह संयोजिका दीदी ताकेश्वरी साहू ने प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि नारी शक्ति के भीतर सप्त गुणों कृति, श्री, वाक्य, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा का संगम होता है। साथ ही संघ के 100वें वर्ष में पंच परिवर्तन के महत्व पर भी प्रकाश डाला। आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद पर होगी भर्ती, आवेदन की लास्ट डेट 12 नवंबर। एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा अंबिकापुर 2 के परियोजना अधिकारी ने बताया कि एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा अंबिकापुर 2 के अंतर्गत विभिन्न कारणों से ग्राम पंचायत कलगसा के कलगसा खास में आंगनबाड़ी सहायिका के एक रिक्त पद में भर्ती की जानी है, जिसके लिए आवेदन 12 नवंबर 2025 तक कार्यालयीन समय में प्रातः 10 बजे से संध्या 5:30 बजे तक आमंत्रित किए गए। उक्त पद पर केवल महिला ही आवेदन कर सकती है। वे अपना आवेदन पत्र एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा अंबिकापुर 2 के कार्यालय में कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय पर स्वयं प्रतिनिधि भेजकर या डाक से जमा कर सकते हैं। नियुक्ति की विस्तृत शर्तों एवं अर्हताओं के संबंध में परियोजना कार्यालय एवं जनपद पंचायत कार्यालय अंबिकापुर के सूचना फलक पर देखा जा सकता है।
पेंशनरों को बड़ी सौगात, जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे बैंकों या कार्यालयों के चक्कर, घर बैठे ही हो जाएगा काम। जब पेंशनरों के लिए राहत और सुविधा की बड़ी सौगात मिली है, अब उन्हें जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बैंकों या कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मनसा अनुरूप तथा वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विशेष प्रयासों से प्रदेश के पेंशनरों के लिए यह डिजिटल सुविधा प्रारंभ की गई है। केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त सहयोग से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 की शुरुआत की जा रही है, जिसके अंतर्गत पेंशनर अपने घर बैठे ही मोबाइल ऐप के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र बना सकेंगे। जेल में ड्रोन से पहुंचाई जा रही थी अवैध वस्तुएं, अब 500 मीटर दायरे में नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित। जिला जेल रायगढ़ की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोकने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने जेल के आसपास 500 मीटर के दायरे को नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया। यह आदेश कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी द्वारा जारी किया गया है। सीएम साय को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण समारोह में शामिल होने का दिया आमंत्रण। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आगामी 1 नवंबर को आयोजित होने वाले नवीन विधानसभा भवन के लोकार्पण समारोह में आमंत्रित करते हुए औपचारिक आमंत्रण पत्र भेंट किया। मुख्यमंत्री साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अत्यंत हर्ष और गर्व का अवसर है कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की रजत जयंती वर्ष के शुभ अवसर पर प्रदेश की जनता को नवीन विधानसभा भवन समर्पित किया जा रहा है। बिलासपुर गोलीकांड का पर्दाफाश, जनपद उपाध्यक्ष के ऑफिस के बाहर चली गोलियां, 7 आरोपी गिरफ्तार। जब मस्तूरी इलाके में मंगलवार शाम हुए गोलीकांड ने पूरे जिले में दहशत फैला दी। नकाबपोश बाइक सवारों ने जनपद उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता नीतीश सिंह के ऑफिस के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 2 सहयोगी घायल हो गए। पुलिस ने 24 घंटे में केस सुलझाते हुए 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि हमला आपसी रंजिश, जमीन विवाद और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा था। आरोपी विश्वजीत अनंत ने अपने भाइयों और साथियों के साथ मिलकर फायरिंग की योजना बनाई थी। पहले 25 अक्टूबर को हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन असफल रही। फिर 28 अक्टूबर की शाम करीब 6 बजे 2 बाइक पर सवार हमलावरों ने नीतीश सिंह और उनके साथियों पर गोलियां बरसाई। भारतमाला प्रोजेक्ट में 32 करोड़ का मुआवजा घोटाला, किसानों के नाम पर बनवाए थे कागज, 3 पटवारी गिरफ्तार, 5 अफसर फरार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में विशाखापट्टनम मार्ग पर चल रहे भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए 32 करोड़ रुपए के मुआवजा घोटाले में बड़ी कार्रवाई हुई है। गिरफ्तारी पर लगी रोक का हटते ही आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा ने बुधवार देर रात 8 ठिकानों पर एक साथ छापे मारते हुए 3 पटवारियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 राजस्व अधिकारी कार्रवाई से पहले ही फरार हो गए। गिरफ्तार पटवारी में नायक बांधा के दिनेश पटेल, टोकरो के लेखराज देवांगन और भेलवाडी की बसंती धृत लहरे शामिल हैं। ईओडब्ल्यू ने तीनों को गुरुवार को विशेष अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेजा गया। इस सरदार पटेल की 150वीं जयंती, 15 दिनों तक भारत पर्व, एकता दिवस पर भव्य रन फॉर यूनिटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1 नवंबर से 15 नवंबर तक गुजरात के एकता नगर में भारत पर्व का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए गुरुवार को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस वर्ष की परेड में कई अनूठी प्रस्तुतियां होंगी, जिनमें रामपुर हाउंड्स और मोधोल हाउंड्स जैसी देसी भारतीय नस्लों के कुत्तों की बीएसएफ टुकड़ी, गुजरात पुलिस का घुड़सवार दस्ता, असम पुलिस मोटरसाइकिल डेयर डेविल शो और अपने प्रसिद्ध ऊंट सवार बैंड के साथ बीएसएफ ऊंट दस्ता शामिल है। जोगी रमन भूपेश साय, 25 साल 4 मुख्यमंत्री, जाने हर बार कैसे हुआ सीएम फेस का फैसला। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के अलग होकर केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने छत्तीसगढ़ को देश के 26वें राज्य के रूप में स्थापित किया। राज्य स्थापना के बाद विधायकों की संख्या के आधार पर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसका कार्यकाल 3 साल का था। राज्य बनने के बाद पहली बार साल 2003 में विधानसभा के चुनाव हुए। 2003 के बाद साल 2008, साल 2013, साल 2018 और फिर साल 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, यानी कि वर्तमान में राज्य सरकार का 6ठा कार्यकाल चल रहा है। लेकिन
लेकिन इन 6 कार्यकालों में वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राज्य के चौथे मुखिया हैं। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजित जोगी थे। इसके बाद 3 कार्यकाल तक लगातार बीजेपी के डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। इसके बाद कांग्रेस के भूपेश बघेल और फिर बीजेपी के विष्णुदेव साय को राज्य की कमान संभाल रहे हैं। 25 साल के छत्तीसगढ़ राज्य के इन चारों के ही मुख्यमंत्री बनने की अपनी अपनी दिलचस्प कहानियां हैं। एक किसान पुत्र धर्मेश कुमार देशमुख ने किया कमाल, यूपीएससी जियोलॉजिस्ट परीक्षा में मिला 10वां स्थान। जब मेहनत, लगन और संकल्प से सफलता की कहानी लिखी जाती है, यह साबित किया है बालोद जिले के अर्जुंदा टेकरी निवासी धर्मेश कुमार देशमुख ने। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले धर्मेश ने यूपीएससी जियोलॉजिस्टिक एग्जाम 2025 में देश भर में 10वां स्थान हासिल कर न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन कर लिया है। यह उपलब्धि न केवल धर्मेश देशमुख की व्यक्तिगत सफलता है बल्कि बालोद जिले और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण है, जो यह संदेश देती है कि गांव और किसान परिवार से निकलने वाले युवा भी अपने सपनों को मेहनत और लगन से साकार कर सकते हैं। इस छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में चल रही ईओडब्ल्यू की रेड खत्म, जब्त दस्तावेजों की जांच जारी। छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड यानी कि डीएमएफ घोटाले की जांच को लेकर आज एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई हुई। राजधानी रायपुर सहित कुल 4 जिलों में एक साथ रेड की गई। यह कार्रवाई सुबह से शुरू होकर देर शाम तक चली। इस दौरान ईओडब्ल्यू की टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर दस्तावेज जब्त कर लिए। इन जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। टीएस सिंहदेव के टॉकीज में तालाबंदी, 33 साल बाद कलेक्टर पर जुर्माना, निरस्त हुआ था लाइसेंस। यह छत्तीसगढ़ में सरगुजा राज परिवार के स्वामित्व वाले अलकनंदा टॉकीज का लाइसेंस दुर्भावनापूर्ण तरीके से निरस्त करने के 33 साल पुराने बहुचर्चित मामले में बिलासपुर उच्च न्यायालय ने तत्कालीन कलेक्टर टीएस छतवाल को दोषी माना। न्यायालय ने आदेश दिया है कि छतवाल राज परिवार को ब्याज सहित 34,795 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करें। के आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का 1 नवंबर को उद्घाटन, लगे हैं एआई कैमरे, सामने आने पर दिखेगा आदिवासी लोग। जहां स्थापना के 25 साल पर छत्तीसगढ़ को कई उपहार मिलने जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रायपुर में निर्मित देश के पहला अत्यधिक आदिवासी डिजिटल संग्रहालय है। मैं शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस संग्रहालय में आदिवासियों का जनजीवन, जन नायकों की गौरव गाथा, लोक संस्कृति को नवीन तकनीक के साथ वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवर्धा में फर्जी मतदाता जोड़ने का मामला गरमाया, भाजपा ने दर्ज कराई एफआईआर। जब कवर्धा में भारतीय जनता पार्टी ने मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने का आरोप लगाते हुए 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। भाजपा नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की साजिश बताया है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी और प्रदेश कार्य समिति सदस्य रवि राजपूत ने शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान सैकड़ों बाहरी लोगों के नाम कवर्धा विधानसभा की मतदाता सूची में फर्जी तरीके से जोड़े गए। 1910 रुपए में नहीं होता गुजारा, बिहान की सक्रिय महिलाओं ने मानदेय बढ़ाने की लगाई गुहार। जब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत एनआरएलएम यानी बिहान सीआरपी सक्रिय महिला संघ ने मोर्चा खोला। बिहान से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने अपने मानदेय और कार्य परिस्थितियों को लेकर सरकार से 7 सूत्रीय मांगे रखी है। संघ ने मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव और संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि उन्हें मात्र 1910 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है, जो सम्मानजनक जीवन के लिए बेहद कम है। पहलगाम टेरर अटैक, 11 जिंदगियां बचाने वाला कश्मीरी युवक पहुंचा सरगुजा, खौफनाक मंजर का बताया आंखों देखा हाल। जब पहलगाम टेरर अटैक के दौरान 11 लोगों की जान बचाने वाले बहादुर कश्मीरी युवक नजाकत अली इस समय सरगुजा में है। वह हर साल ऊनी कपड़ों को बेचने के लिए सरगुजा आते हैं। इसी दौरान उनका रिश्ता छत्तीसगढ़ वासियों से बांधा, इसलिए जब छत्तीसगढ़ के लोग जम्मू कश्मीर गए थे तो नजाकत भी उनके साथ थे। नजाकत अली की समझदारी के कारण ही 11 टूरिस्ट की जान बची थी, जबकि आतंकी हमले में युवक के रिश्तेदार की मौत हुई थी। पीएम मोदी से कांग्रेस ने पूछे एक अक्के सवाल, एलपीजी सिलेंडर और महतारी बंधन समेत कई मुद्दों पर मांगा जवाब। जब प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से कई सवाल पूछे। गुरुवार को रायपुर के राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीसीसी चीफ दीपक बेज ने सवालों की झड़ी लगा दी। दीपक बेज ने पीएम मोदी से अक्के सवाल पूछे। इनमें 500 में से गैस सिलेंडर, महतारी बंधन, बिजली बिल हाफ, रोजगार, किसानों की समस्याएं, कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मुद्दे शामिल है।
10वीं और 12वीं की परीक्षा डेट शीट जारी। सीबीएसई का यहां देखें पूरा शेड्यूल। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट घोषित हो गई है। सीबीएसई के अनुसार दोनों कक्षाओं की परीक्षाएं फरवरी महीने की 17 तारीख से शुरू हो जाएगी। लगभग 2.5 महीने पहले एग्जाम का ऐलान करने से छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी करने के लिए और अच्छा खासा समय मिल जाएगा। बता दें कि क्लास 10 की परीक्षा 10 मार्च 2026 को खत्म होंगी, जबकि क्लास 12 की परीक्षा 9 अप्रैल को खत्म होंगी। बता दें कि परीक्षा सुबह 10:30 बजे से शुरू हुआ करेगी और खत्म दोपहर 1:30 बजे होगी। एसडीएम दफ्तर का अमीन पटवारी और ऑपरेटर हिरासत में, किसान से वसूल रहे थे 1,80,000 की रिश्वत, मचा हड़कंप। जांजगीर चंपा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की जबरदस्त बड़ी कार्रवाई सामने आई है। यहां एसडीएम कार्यालय चंपा के भू अर्जन शाखा के अमीन पटवारी और ऑपरेटर को हिरासत में लिया गया। दोनों को एक किसान से 1,80,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोचा गया। इस कार्रवाई से पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को पूछताछ के लिए टीम अपने साथ ले गई है। मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा करने वाला है आत्मसमर्पण, गृह मंत्री बोले जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। जब बस्तर में माओवादी संगठन के नेता और एक छोटे कैडर के लड़ाके अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकार ने अगले साल मार्च के आखिरी तक बस्तर समेत देश के सभी नक्सल प्रभावित राज्यों से माओवाद के समूल नाश का संकल्प लिया। ऐसे में सरकार ने नक्सलवाद विरोधी अभियान में बड़ा बदलाव किया। सरकार और पुलिस अब एनकाउंटर के बजाय सरेंडर और गिरफ्तारियों को प्राथमिकता दे रही है। इस बदली हुई रणनीति का सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला है। लाख रुपए चोरी करने के मामले में क्राइम ब्रांच के जवानों के खिलाफ जांच पूरी, एसएसपी को सौंपी गई रिपोर्ट। ये दुर्ग जिले में एक कारोबारी के कार से जांच के नाम पर 2 लाख रुपए चोरी करने के आरोपों से घिरे क्राइम ब्रांच के पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच पूरी कर ली गई है। मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाए गए कोतवाली के नगर पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद रिपोर्ट रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सौंप दी है। अब एसएसपी जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेंगे। पीएम उज्ज्वला योजना 3.0 100% गरीब परिवारों को नया कनेक्शन देने का लक्ष्य, अफसरों ने ली एजेंसी मालिकों की बैठक। जब बिलासपुर में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 13,761 गरीब परिवारों को निःशुल्क गैस सिलेंडर मिलेंगे। बिलासपुर के मंथन सभागार में हुई बैठक में गैस एजेंसी संचालकों को दिशा निर्देश जारी किए गए। इस योजना में 2,94,000 लोगों को लाभ मिल चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर खाद्य नियंत्रक अमृत कुजूर की अध्यक्षता में मंथन सभा कक्ष में गैस एजेंसी संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के गैस कंपनियों के 30 से अधिक एजेंसी प्रतिनिधि शामिल हुए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।